जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी कर रहे हैं। इस योजना के परिणाम स्वरूप किसानों में खुशहाली आ रही है, तो वहीं किसान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। किसान भाइयों, आज आपको कार्यक्रम में बताएंगे वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन के बारे में। किस तरह से आप वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। इस पर आज हमारी टीम ने केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भेड़ों पर अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक महत्वपूर्ण संस्थान राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा समीप अविकानगर में स्थित है, जिसका नाम है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर। यह संस्थान भेड़ एवं बकरी के अनुसंधान के लिए जाना जाता है। साथ ही भेड़ों की प्रजाति, भेड़ों में नस्ल सुधार और भेड़ों से आमदनी कैसे बढ़े, इन विषयों पर एक विशेषज्ञों की टीम यहाँ मौजूद है। पिछले दिनों संस्थान में वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. मोहंती। साथ ही इसी संस्थान के डॉक्टर संजीव वर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में उपस्थित रहे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर। इस अवसर पर अनुसूचित जाति के किसानों और पशुपालकों को शामिल किया गया और अनुसूचित जाति योजना अंतर्गत ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने संबोधित किया। उन्होंने संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी एवं साथ ही व्यावसायिक एवं उन्नत तरीके से भेड़ पालन के तरीकों पर भी प्रकाश डाला। अब हमें परंपरागत खेती और पशुपालन के मुकाबले ज़्यादा प्रति पशु उत्पादन लेने की आवश्यकता है। इसके लिए आपके पास अच्छी नस्ल हो और उसका वैज्ञानिक प्रबंधन हो, तब जाके आप प्रति पशु अधिक उत्पादन लेने में सफल होंगे। पहला प्रयास आपका अच्छा हो कि आपके यहाँ जो नस्ल है उसका निर्धारण आप बाजार को देखते हुए कि बाजार क्या मांग रहा है। बाजार में यदि बकरी का दूध यदि ज़्यादा बिक रहा है तो हम बकरी पालें, यदि गाय भैंस का दूध यदि बिक रहा है तो हम वो पालें। लेकिन कोई भी पालन से पहले, किसी भी तरह के पशुपालन से पहले हमें ट्रेनिंग, हमें प्रशिक्षण, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा कि हम क्या, कब और कैसे पालें। ये ट्रेनिंग उसी उद्देश्य को रखकर, उसी उद्देश्य को देखकर डिजाइन की गई है। अगले 2 दिनों में आपको नस्ल, उसका कैसे विकास हो और उस विकसित विकास से नस्ल से कैसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाए। समय समय पर हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि हम किसानों को अपने संसाधनों को देखते हुए पशुपालन तय करना है। यदि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि जो बड़े पशु हैं, जो गाय हैं, जो भैंस हैं, उनको पालने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा चारे की ज़रूरत है, उसके लिए हमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप गाय भैंस की अच्छी सी खिलाई पिलाई नहीं करोगे, अच्छे से उसकी सेवा नहीं करोगे, अच्छे से उसकी देखभाल नहीं करोगे, तब तक उससे
उचित मात्रा में उत्पादन नहीं लिया जा सकता। तो अपने संसाधनों को देखते हुए जितनी आपके पास साधन हैं, यदि आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में, यदि आपके पास खेती पर्याप्त है, आप उसमें अच्छा हरा चारा और सूखा चारा बो सकते हैं। दूसरा, जो हमारी विदेश की नस्लें हैं जिसमें होलिस्टीन फ्रीजन का नाम सबसे पहले आता है, उससे भी आप अपने पशुओं का क्रॉस करा सकते हैं। और आजकल तो हर जगह अच्छे सीमन के टीके उपलब्ध हैं। लेकिन जो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ये तय करें कि आपको कौन सा पशु पालना है। यदि आपके संसाधन इतने नहीं हैं कि आप क्रॉस ब्रीड रख सको, तो मेरी राय है कि आपको अपने पशुओं का संकरण नहीं कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो आपकी जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर भी जो देसी नस्ल के पशु हैं, उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी को देखते हुए एक अच्छे पशुओं का चयन आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा, यदि आपके घर में 5 गायें हैं तो निश्चित ही 5 की 5 गायों का उत्पादन, दुग्ध उत्पादन अलग अलग होगा। कोई गाय 1.5 लीटर दूध देगी, कोई 2, कोई 3, कोई 5। तो निश्चित ही आप 4 और 5 किलो की जो गायें हैं उनसे संतति प्राप्त करें, या इससे भी अच्छे कोई इसी नस्ल के जो दूसरे पशु हैं उनसे उनका मिलान कराएं, उनसे उनको गर्भित कराएं। तो आपका जेनेटिक ग्रोथ या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आपका आप ही की नस्ल में होगा। ये मेरी सलाह है कि बिल्कुल भी कम उत्पादक पशु को आप घर में जगह ना दें। यदि आ भी गया है तो उससे बच्चे प्राप्त करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तो पहले बात आती है नस्ल की, जिसके बारे में मैंने बताया कि गायों में नस्ल आपकी जो देसी हैं उनको रखें। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, हरा चारा है, तो आप संकर नस्ल के पशु को आप अपने घर में रख सकते हैं। और यदि इन दोनों के बाद भी आपकी बात आती है भैंस रखने की, जो मानसिकता है कि हम भी हरियाणा वालों की तरह भैंस पालें, अच्छी बात है। हर अच्छी चीज़ आपके घर में होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि क्या मैं हरियाणा जैसी स्थिति अपने गाँव में, अपने घर में पैदा कर सकता हूँ। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डॉक्टर A.K. मोहंती ने कहा कि गौवंश सुधार आज सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसी सिद्धांत पर, इसी अवधारणा पर हमारा संस्थान कार्य करता है। उन्होंने गौवंश में नस्ल सुधार की बात कही और साथ ही गौवंश से उत्पादन एवं आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया। ये जैसे संस्थान एक केंद्रीय संस्थान है, ऐसे हमारा गोवंश के ऊपर पूरा शोध करती है। हमारा ये रहता सारा देश में, सारा भारत देश में जितने गोवंश अलग अलग तरीके का है, सबका कैसे उद्धार हो और कैसे हम डेवलप किया जाए। जैसे आप जानते, सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध देने वाली देश है, उत्पादन करने वाली देश है भारत अभी, तो 240 मिलियन टन। और उसके साथ साथ जो राजस्थान है ये दूसरा स्थान पे, पिछले साल तक ये नंबर 1 में था, अभी दूसरे स्थान में, उससे पहला भी उत्तर प्रदेश है। हमारा संस्थान और ये केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान दोनों मिल के प्रयास करें ताकि इसी एरिया के, उसके साथ साथ राजस्थान के एरिया में हमारा जो गोपालक है उनका हमारे तरफ से, हमारे वजह से आपका भी फायदामंद हो। तो हम अभी आते हैं, हम कैसे आपका फायदेमंद कराएंगे। डॉक्टर साहब ने अपना दिल का बात बोल दिया, हमने एक तरीके से हाँ भर ली, लेकिन उन्होंने जो दिल का बात बोला उससे भी ज़्यादा हमारा मन में कुछ है, वो भी आपके लिए हम कहेंगे, ताकि आज नहीं कल भी आपके साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उसके साथ साथ सबसे बढ़िया जानवर जो अभी लगभग कम होते जा रहे हैं, एक थारपारकर है, एक राठी का दूध इतना बढ़िया माना जाता है और उसके GI टैग भी लगी हुई है। तो इसके बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है। अभी आप एक पूछेंगे मेरे को, हम कैसे दूध ज़्यादा उत्पादन करेंगे। जैसे अब विदेशी गाय है, डॉक्टर साहब ने कहा 80 लीटर भी देते हैं, 50 लीटर देते हैं, लेकिन हमारा गाय इतना दे नहीं पाएगी, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो हमारा ये बनता है कैसे आपका नस्ल सुधार हो, जिसके वजह से इसमें ज़्यादा दूध उत्पादन होगा। तो
पिछले 38 साल में जो संस्थान में हूँ, उससे पहले डॉक्टर साहब वहाँ भी वैज्ञानिक थे, उनके बारे में भली भांति पता है ये संस्थान वहाँ क्या करते हैं। तो हमारा एक रहता है नस्ल सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी जो टीका लगाने आपका घर में आते हैं, आप उनको 100 रुपये दे देते हैं, 150 रुपये दे देते हैं। यहाँ पर जो भी पशु पालन विभाग जो आपको सीमेंट देती है, पहले आपको ये पूछना पड़ेगा एक्चुअली जो सीमेंट लगा रहे हो वो सीमेंट किसका है। आप अगर गिर में लगा रहे हैं, आप गिर का सीमेंट लगाना, आप सहीवाल का नहीं लगाना, थारपारकर का नहीं लगाना, ना राठी का लगाएंगे, ना किसी का लगाएंगे, किस पर नहीं लगाए। दूसरा पूछेंगे जो सांड का सीमेंट आप लगा रहे हो, वो सांड से जो बच्ची होगी वो कितने दूध देगी? 3000 लीटर देगी क्या? 3000 मतलब 300 दिन में, उसका मतलब एवरेज 10 लीटर मिनिमम मेरे को दूध चाहिए एक गाय से। इसके कम होगा तो आपको लेना ही नहीं है। तो कोई भी आप टीके लेके आ गया, आपने इंजेक्शन दिला दिया, फिर देखा कि आपका जो गाय वो दे दी 5 लीटर दे रही है, 4 लीटर दे रही है, 6 लीटर दे रही है, उसका कोई फ़ायदामंद होने वाला है नहीं। खिलाएंगे ज़्यादा, प्रोड्यूस करेगी कम। तो हमारा एक प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है जो फील्ड में हम क्या करते हैं, जो सीमेंट पैदा किए हैं वो सीमेंट को हम गुजरात में अभी लगा रहे हैं, जूनागढ़ में। अभी वो सीमेंट हमारा पास है। तो डॉक्टर साहब ने जो कहा जो निःशुल्क सीमेंट हम देंगे, हम आपको जितना निःशुल्क चाहिए वो गिर का सीमेंट देने के लिए तैयार है। एक तो ये कृषि अनुसूचित प्रोग्राम के तहत दे देंगे। दूसरी चीज़ आप कहेंगे इसमें तो मेल प्रोड्यूस होगा, हम मेल को लेके क्या करेंगे? इसका भी सेक्स सीमेंट आपको देंगे, डॉक्टर साहब ने जो कहा ही नहीं, ठीक है। तो उसका मतलब आपका ज़्यादातर जो होंगे फीमेल होंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश कुमार डबास, विभाग अध्यक्ष पशु प्रजनन विभाग, केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मौजूद रहे। कार्यक्रम में दूरदर्शन राजस्थान की कार्यक्रम प्रमुख सीमा विजय, सहायक निदेशक कार्यक्रम राकेश जैन एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अब आइए मिलते हैं कुछ प्रगतिशील किसानों से और जानते हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में उनकी राय। वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन विषय पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई सारे प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। मेरे साथ आइए मिलते हैं, आप मेरे साथ स्वागत करें। एक और युवा किसान है, युवा पशुपालक हैं, इनसे जानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम किस प्रकार से मददगार साबित होते हैं। नमस्कार जी। हमारे को यहाँ से निदेशक रणु कुमार तोमर साहब, फार्म पॉजिटिव के इंचार्ज डॉक्टर सत्यनारायण डांगी साहब, हमारे को DPW 187 जो गेहूँ मिला था उसमें 13 बोरी हुई थी, देसी से हमारे को 10, तो 1 बीघे में 3 बोरी ज़्यादा हुई। हमारे को यहाँ से बकरी पालन जो मिला, 2 बकरी 1 बकरा मिला था, उसमें भी हमारे को आज 10-15 बकरी है हमारे पास, जो हमारे को संस्था के द्वारा ही बताई दी गई थी। आप पशुपालन करते हैं? हाँ जी, वो भी हम पशुपालन करते हैं हम सर। हमारे पास 15-20 से लड़ी भी है, लगभग 15-16 हमारे पास बकरी है। कितनी आमदनी हो जाती है आपकी साल भर पशुपालन से? साल भर का रिकॉर्ड तो लगभग 1.5 के करीबन होता है, 15 के अंदर ये होता है। और उसमें से हम रख भी लेते हैं ना, बकरी बेच देते हैं और बकरी रह जाती है हमारे पास। तो हमारे को बहुत फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे, और समय समय पर हमारे को बुलाते रहते हैं, तो हमारे हर मीटिंग में आते हैं यहाँ पे। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप क्या सीख कर जा रहे हो जिसको आगे आप पशुपालन में अपनाएंगे? अच्छा तौर तरीका बताया सर हमारे को यहाँ पे, जो रखने का तौर तरीका बताया, उनको जलवायु बताई, उनका सब कुछ बताया, तो हम उसको ध्यान में रखेंगे और पशुपालन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ऐसे हमारे पशुपालक हैं जो लाभार्थी हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के, और इनसे इनको एक नई राह मिल रही है, एक नई उम्मीद की किरण इनमें जग रही है कि कैसे उन्नत तरीके से पशुपालन किया जाए। आइए मिलते हैं अब कुछ और पशुपालकों से और महिला किसानों से, जानते हैं उनकी राय। गाँव बसे, नाम इंदिरा देवी है, और हमारे को बहुत फ़ायदा मिला है यहाँ से। ठाण मिलेगी, सांगीर मिलेगी, और बाल्टी मिलेगी,
बहुत सामान मिला है हमारे से, यहाँ से जुड़े बाद में बहुत फ़ायदा मिला है हमारे को। मैं राम कुमार बेरवा और केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविकानगर में आ जाए हैं, जो गोवंश के ऊपर एक विशेष संगोष्ठी, कृषक संगोष्ठी रखी गई है, उस पर आए हैं। इस संस्थान CSWRI ने जब इस संस्थान से हम जुड़े हैं, भेड़ पालन, बकरी पालन और खरगोश पालन पर विशेष ट्रेनिंग दी गई। हम छोटे छोटे पशुओं, हम किसान लोग इन छोटे पशुओं का महत्व नहीं समझते थे, लेकिन जब से इस संस्थान में हम जुड़े हैं, हमें दिए के नीचे, जैसे एक कहावत होती है दिए नीचे अंधेरा, वो एक हम महसूस हुआ है। इस संस्थान से जुड़ करके हम अपनी इतना ओबलाइज हुए हैं कि अपने आवश्यकता की पूर्ति कभी भी किसी साहूकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन संस्थान ने हमें इतना ज्ञान दिया है कि जिससे कि हमें कई 4 स्टेट के अंदर घुमाया है, वहाँ की तकनीकों के बारे में बताया है, विशेष नई नई तकनीकों के बारे में बताया है। हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश या करनाल, पंजाब, 7 दिन की में हमें टूर करवाया है, निःशुल्क व्यवस्था की है। और इस संस्थान ने हमें समय समय पर कृषि उपयोगी सामग्री प्रदान की है और उन्नत किस्म के बीज भी हमें वितरण कराए हैं। अब आइए मिलते हैं एनिमल साइंस के एक स्टूडेंट से और जानते हैं कि किस तरह से इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए लाभकारी साबित होते हैं। मैं गायत्री मलिक अरावली वेटनरी कॉलेज से यहाँ उपस्थित ट्रेनिंग प्रोग्राम में आई हूँ और मैं BVSC एंड AH का कोर्स कर रही हूँ और यहाँ पे ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि AK तोमर सर हमारे जो कि डायरेक्टर हैं, उनके निरीक्षण में हमें यहाँ पर भेड़ का पालन कैसे करना है, उसको कैसे हम कम चीज़ें यूज़ करके हम कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को कैसे उसको इंट्रोड्यूस करके हम उनका हेल्प कर सकते हैं। तो उसी में हमने सीखा कि एक भेड़ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भेड़ हम प्राप्त कर सकते हैं और उनका कैसे डीवर्मिंग करके और कैसे उनकी बीमारियों से बचत करके वैक्सीनेशन शेड्यूल यूज़ करके कैसे हम फार्मरों के बीच में जब जाएंगे तो उनका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प करेंगे। यही हम यहाँ पे हर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम से कम उत्पादक कम से कम हम चीज़ों का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं विवेक यादव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च रोहतक की तरफ से यहाँ CSWRI में 15 दिन के इंटर्नशिप प्रोग्राम पे आया हूँ। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक बताया गया है हर चीज़ का। यहाँ पर बेसिकली मेन काम होता है शीप के ऊपर में। हमें यहाँ पे शीप में गर्भ के रिप्रोडक्शन के बारे में, शीप रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी जो इन्होंने विकसित की है, जिसमें स्पंज टेक्नोलॉजी है इनकी, जिसकी वजह से ये एक साथ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट, यहाँ पे मेन प्रोग्राम जो इनका हमने देखा है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी देखी है हमने यहाँ पे। मीन्स इसमें 7 दिन के लिए एक स्पंज में जो गर्भधारण को हीट में लाने के लिए एनिमल को जो हार्मोन यूज़ किया जाता है, उसको 7 दिन के लिए भेड़ में रखा जाता है। उसके बाद 7 दिन बाद उसको हटाया जाता है और एक साथ एक जो भेड़ का जो एक ग्रुप होता है वो एक साथ हीट में आ जाता है, जो पशुपालक को बहुत ही मदद करता है इसमें कि एक साथ जो उसका पूरा का पूरा जो रेवड़ है वो एक साथ वहाँ की सारी भेड़ें गर्भ आवश्यकता में आ सकें और बच्चा एक साथ दें, जिससे उन्हें आय में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह भी बहुत धूमधाम से आयोजित हुआ। देश के कई जाने माने वैज्ञानिकों ने समापन समारोह में शिरकत की। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों को नई दिशा देते हैं, एक नई राह पैदा करते हैं और किसानों में चेतना की क्रांति लाते हैं। किसान भाइयों, सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े और वो प्रगति की दिशा में अग्रसर हो सके। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर एवं केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान द्वारा साझा रूप से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान खासे उत्साहित नजर आ रहे थे।
इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से किसानों के लिए वरदान साबित होते हैं। हम आपको आगे भी इसी प्रकार के संस्थानों की यात्राएं करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कृषि दर्शन कार्यक्रम। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।